नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम मिलवा रहे हैं एक आरटीआई कार्यकर्ता डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब जी से। सभी लोग बोलते हैं कि हमें सागर में पुल बनवाना है, पूरे देश को हरा भरा करना है, सिर्फ कहना है, लेकिन बनवाया किसी ने नहीं। तो चलिए, डॉक्टर साहब जी इस काम को करके दिखा चुके हैं। तो सर, आप सबसे पहले आप बताइए कि वृक्ष आप कितने लगाए हुए हैं? वृक्ष लगाने का सवाल नहीं है, वृक्ष लगा के बचाने का सवाल है जी। अब मैं बताऊं कि जैसे सरकारी आंकड़ा देखो तो कहा गया इस वित्तीय वर्ष में फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट ने और तमाम जो दूसरी सरकारी संस्थाएं हैं या जो प्राइवेट संस्थाएं हैं या जो समाज सेवी लोग हैं, तो समाज सेवी तो कहता है तो करता है, वो तो कुछ करेगा ज़रूर। प्रतिशत में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो सरकारी आंकड़े हैं, जैसे उत्तर प्रदेश को ले लो आप, और आप सरकारी आंकड़ों को उठा लो तो हर साल 8 करोड़, 10 करोड़ विश्व कीर्तिमान को स्थापित करने के लिए 15 करोड़, की एक सरकारी सूचना तंत्र जो है ये सूचना प्रकाशित कर देगी जी कि इस साल जो है 15 करोड़ वृक्षारोपण। अच्छा, मैंने कहा कि भाई काहे मजाक करते हो? आप 5 साल का आंकड़ा निकाल लो, 5 साल में आप देखो कि कितना आपने वृक्षारोपण किया जी। तो जितना आपने वृक्षारोपण किया होगा जी तो उस हिसाब से आपको भूमि भी उपलब्ध होना चाहिए। जी सर, ये जो रोडों पे लग रहे हैं वृक्ष सरकार लगवा रही है, उसके बाद गांव में भी भेज रही है, तो क्या सभी जगह बच जाते हैं? भाई देखिए, वृक्षारोपण करने का मतलब नहीं है, मतलब ये है कि कितने प्रतिशत वृक्षों को हमने बचा लिया है। जी। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जो लक्ष्य है, सरकारी जो लक्ष्य है, उनका एक लक्ष्य है कि वृक्षारोपण हो जाए, बचे के न बचे, ये लक्ष्य में नहीं है। अगर ये लक्ष्य में होता तो कम लगाते। अच्छा, आपने 2000 वृक्ष लगा दिए, उसमें से 5 नहीं बचे जी, तो अगली साल तो आप वहीं खड़े हैं जहाँ पर से चले थे। जी सर जी। फिर आपने 2000 लगा दिया, फिर आप नहीं बचा पा रहे हैं, फिर आप वहीं खड़े हैं। इसका कोई मतलब नहीं। तो सरकारी धन का अपव्यय, सामाजिक उसके सार्वजनिक धन का अपव्यय कर रहे हैं आप। जी सर, कोई मतलब नहीं है। तो इस समय सर, जैसे कि हमारे भारत में कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी है और ज़्यादा जो है कि मृत्यु दर भी बढ़ चुका है। तो इस मृत्यु दर में जो हमारा पर्यावरण है कितना दूषित हो गया है कि इतने लोग ज़्यादा मर रहे हैं, या कोरोना का बहुत ऐसा प्रभाव है कि हवा में वो चल रहा है? असल में कोरोना के तो कारण ही अलग है जी। और हमारे देश में नहीं, ये तो विश्वव्यापी महामारी रही है। जी। जो देश कोविड से निपटने के लिए अपने को तैयार किया उन्होंने, तो उन्होंने कम क्षति उठाया है। जहाँ इसकी तैयारी में कमी रही है, जहाँ हमने इसको गंभीरता से नहीं लिया, अब एक तो मजाक ही है। जी। सारी दुनिया
दुनिया के सारे देश, चाहे वो विकसित रहे हों या विकसित रहे हों, जी सबने कोरोना से लड़ने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया है। जी, अवलोकन किया, विधि का प्रयोग किया, वैज्ञानिक जी। औषधि, दवाएं, उसका वेंटिलेशन, आपका छिड़काव, या तमाम की जो भी वैज्ञानिक पद्धति, जो तरीके हो सकते थे, उसको अपनाया। जी बोलिए। और हमारे यहाँ क्या हुआ, हमने लोगों को इकट्ठा कर लिया, एक भीड़ इकट्ठा कर ली और एक नारा लगा रहे हैं, गो बैक कोरोना, गो बैक, गो बैक कोरोना, गो बैक। जी हम इस तरह से निपट रहे थे, हम ताली बजा रहे थे, जी हम थाली बजा रहे थे। कोरोना से निपटने के लिए एक हास्यास्पद विधि हमने पैदा की और सरकार को, चाहे प्रदेश या केंद्र की सरकार को, जितना गंभीर होना चाहिए था, जो नोटिस WHO दे रहा था, जी उसकी अगर हम अनदेखी नहीं करते, और ख़ास करके यूपी में जो आपने कहा कि इतनी मौतें और इतनी लाशें जो गंगा में प्रवाहित होने का दृश्य लोगों के सामने आया, ये तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने पंचायत का चुनाव करा दिया। जी यही हाल बंगाल का हुआ। आप रैली पे रैली, लाखों की रैली किए जा रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें इसलिए मेरे पास, हम लोग ज़्यादा प्रभावित हुए, हमारा देश ज़्यादा इस त्रासदी को झेला है जी और झेल रहे हैं। जी और एक चीज़ और समझो, आपके कोरोना से सिर्फ हमारा स्वास्थ्य ही थोड़ी ना प्रभावित हुआ है, जी हमारी सारी अर्थव्यवस्था, हमारी सारी सामाजिक व्यवस्था, ये सारी की सारी चरमरा की टूट गई। और अब तो देश को फिर से खड़ा होना होगा। जी। हम वहाँ इस स्थिति में। तो सर, जैसे कि वैक्सीन हमारे देश में लग रही है, 3-4 वैक्सीन लग रही है हमारे देश में, तो गांव में ऐसा हल्ला है। और हालांकि खास करके जो हमारे देश में नेताएं हैं, वो अक्सर करके ये बोल रहे हैं कि जो वैक्सीन है वो उससे कई चीज़ें के प्रभावित हो रही है हमारे शरीर में। पहले तो कोरोना का लक्षण आ जा रहा है उसमें, और दूसरा नंबर ये है कि उसका नपुंसकता की जो है, जैसे कि बीमारियाँ बढ़ रही है। तो अभी तो वैक्सीन को लगे हुए कुछ भी दिन नहीं हुआ, जी। तो नपुंसकता का सवाल कहाँ से उठ खड़ा हुआ? तो ये तो हमारे देश में जो है कि कई बार से मुद्दा चल रहा है। नहीं, ये चीज़ नहीं। देखो, एक बात समझो, पूरी दुनिया ये परेशान है, वेरिएंट चेंज हो रहा है। ये तो वास्तव में एक ऐसा ये वायरस है जो अपने प्रभाव को बदलता रह रहा है। ये रिपोर्ट्स हैं, वैज्ञानिक तथ्य भी इसमें सामने आए कि जिन लोगों ने वैक्सीन लिया हुआ है, उसके बाद भी उन पर कोरोना वायरस का प्रभाव पड़ा हुआ है। जी। लेकिन हम ये देखते हैं कि प्रतिशत क्या है। तो अच्छा, अब वैक्सीन के अलावा कोई चारा भी नहीं हमारे पास। जी। और कहीं कहीं भ्रामक भी इसके विरोध में लोग प्रचार भी करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हमको तो लोगों को ये प्रेरित करना चाहिए कि वैक्सीन लें। जी। वैक्सीन लें, इसलिए कि उससे लाभ ज़्यादा है, क्षति कम है। जी। तो जहाँ लाभ ज़्यादा हो उसको लेना चाहिए, जहाँ क्षति ज़्यादा हो उससे आप बचिए। तो अगर नहीं लेंगे तो कोरोना से प्रभावित होंगे तो क्षति ज़्यादा होगी, वैक्सीन से क्षति आपकी कम हो।